क्या स्त्री ईश्वर को प्राप्त कर सकती है? क्योंकि जैन धर्म में ये लिखा हुआ है कि स्त्री कैवल्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकती, और उसका कारण भी बता रखा है, क्योंकि स्त्री नग्न नहीं हो सकती। बहुत गहरा प्रश्न है और इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना होगा। पहली बात तो जिस जैन धर्म की आप बात कर रहे हो, उसी जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थे, और वह स्त्री होते हुए ही कैवल्य ज्ञान को उपलब्ध हुए थे। जैन धर्म में ऐसा क्यों लिखा है, इस बात का क्लैरिफिकेशन आप जैन धर्म से ही पूछिए। लेकिन ये कहने के पीछे कारण अवश्य है। स्त्री नग्न नहीं हो सकती, एक तरफा बात है। सही मायने में कैवल्य को प्राप्त करने के लिए नग्न होना आवश्यक है, लेकिन वो नग्नता शरीर की नहीं, वो नग्नता शरीर की नहीं। भगवान महावीर भी खुद वस्त्र पहनते थे, राजा के पुत्र थे, और इसी बात पर एक झगड़ा ये भी है कि दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर कहते हैं कि महावीर नग्न हुए, श्वेतांबर कहते हैं कि वो वस्त्र पहनते थे। खैर, ये तो इनका आपस का मसला है, लेकिन नग्नता का अर्थ ही नहीं समझा। पंडित चोबेराम जी सदा कर्जाई ही रहते थे, दूसरों का पैसा उधार ले लेते थे और वापस नहीं करते थे, कर्जाई ही रहते थे। जीभ के चटोरे थे, दिन भर खूब खाते, भल्ले, पकोड़े, चटनी, स्वादिष्ट चीज़ें। शाम को थोड़ा सा अमृतपान भी कर लिया करते थे, देवताओं का अमृतपान। तोंद भी बढ़ा रखी थी, कुछ खुराक भी ज़्यादा थी, और कमाई भी कुछ नहीं करते थे। तो जरा सोचिए कि कमाई भी नहीं करते थे, चटोरे भी पूरे थे, और शराब वगैरह की भी शौक था, घूमने फिरने का भी बहुत शौक था, तो कर्जाई ही रहते थे। एक दिन उनके पास जिन्होंने उनसे पैसे लेने थे वो आ गए, लेकिन अच्छे लोगों की संगति में बैठा करते थे, इसलिए लोगों को यह भ्रम था कि इनके पास धन संपदा बहुत है। थी तो नहीं, लेकिन क्योंकि संगति अच्छे लोगों की थी, अमीर लोगों की थी, लोगों को भ्रम था कि इनके पास पैसा बहुत है। तो उस भले मानस ने सोचा कि 4 व्यक्तियों के बीच में, गणमान्य व्यक्तियों के बीच में खड़े हैं पंडित चोबेराम जी,
तो इनको थोड़ा सा अलग बुला के कह दिया जाए। तो उन्होंने पंडित जी को प्रणाम किया और कहने लगे थोड़ी देर कृपा करके मेरी बात सुनेंगे। और पंडित जी तो जानते थे, वो धीरे से उनके पास चले गए। तो उन महाशय ने कहा कि पंडित जी अब तो बहुत देर हो गई, मेरे पैसे दे दो। कहते भाई कोई बात नहीं, सदा ही ऐसे ही क्या करते थे, पहुंचा देंगे, जल्दी पहुंचा देंगे, आप अभी तो जाइए, अभी कोई विशेष मीटिंग चल रही है किसी मंत्रालय विभाग की, निपट लें, फिर आपसे बात कर लेंगे, पहुंचा देंगे। चले गए, महाशय चले गए और पंडित जी भी वापस आ गए। क्योंकि शहर के गणमान्य व्यक्ति थे महाशय, जिन्होंने पैसे लेने थे, तो वो व्यक्ति पूछने लगे कि पंडित जी ये महाशय कैसे आए थे, ये आपके पास कैसे आए, ये तो बहुत अमीर व्यक्ति हैं, धनाढ्य व्यक्ति हैं हमारे शहर के। कहते धक्के खाता फिरता है साला। कहते मेरे बेटे को एसएसपी लगवा दो। अब 25 लाख में मैं कहाँ से एसएसपी लगवा दूँ? मसला तो 2 करोड़ का है, देता 25 लाख है, मैं 25 लाख में एसएसपी कहाँ लगवा दूँ उसको? नगनता का ये अर्थ है। शरीर से तो चाहे वस्त्र आप दोहरे डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डालते ही हो, सर्दी होती है हम क्या कुछ नहीं डालते, गर्म बनियान भी डालते हैं, ऊपर से स्वेटर भी, कोट भी, सब कुछ डालते हैं, वस्त्रों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये जो आत्मा नग्न नहीं है, आत्मा के ऊपर मैल जमा है। वहां कह के आए हैं कि विशेष मंत्रालय की मीटिंग हो रही है, यहां कह रहे हैं कि एसएसपी लगवा दो, 2 करोड़ की बात है, 25 लाख दे रहा है। और ये पंडित जी तो दोगली बात ही कर रहे हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि तीर्थंकरों के गणना से भी ज्यादा गुणे, मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी, यहाँ और 10 मिनट बाद और उससे आगे 10 कदम पे और, सारे दिन सारे शहर का चक्कर लगाएंगे और सभी से एक ही बात को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नग्न होने का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि आप एक मुखी हो जाओ, जैसे हैं वैसे नग्न। झूठे हो तो झूठे, चोर हो तो चोर, पापी हो तो पापी, जैसे भी हो वैसी तुम्हारी प्रतिभा लोगों के सामने निखर के आनी चाहिए। ईमानदार हो जाओ, अपने प्रति बेईमान ना रहो। नग्न होने का अर्थ सिर्फ इतना ही था। बहुआयामी ना रहो। मल्टी डायमेंशनल पर्सन कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकता, ये आपको मैं सूत्र दे रहा हूं। बहुआयामी कभी मत होना। गरीब हो तो गरीब हो, कर्जदार हो तो कर्जदार हो, बीमार हो तो बीमार हो, कोई तकलीफ है तो है, कोई कमजोरी है तो है।
समझे मेरी बात को? जैसा हो वैसे हो जाओ, जैसे हो वैसे हो जाओ। मैं बहुत व्यक्तियों को ये बात बताता हूँ, वो कहते बाबा जी फिर समाज हमें जीने नहीं देगा। फिर समाज का क्या होगा? हम तो 100 बार झूठ बोलते हैं, पाप भी करते हैं, बच्चों के लिए क्या नहीं करना पड़ता? बच्चों की परवरिश भी तो करनी है, महंगे कॉलेज स्कूलों में पढ़ाना है, अच्छी शिक्षा देनी है, सेहत का ध्यान भी रखना है, वस्त्र भी वर्दी के हिसाब से ही चलेंगे, किताबें भी, सब कुछ। महंगाई बहुत है, तो क्या करेंगे अगर सच्चे हो जाएंगे तो? भी फिर बच्चों को ही पढ़ा लो, फिर ईश्वर की कामना न करो। लेकिन एक बात तो तय है कि बच्चों को पढ़ाने के बाद जब निवृत्त हो जाओ फिर एक आयामी हो जाना, क्या जल्दी है? बहुआयामी होते हुए तो पहुंच सकोगे ही नहीं, ये तो लिख ही लो आप। एक आयामी तो होना ही पड़ेगा, नग्न तो होना ही पड़ेगा। महावीर नग्न हुए होंगे, वस्त्रों से भी हुए होंगे। मैं इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं देता आपको, मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं कि महावीर जैसे भीतर से थे वैसे ही बाहर से भी हुए। लोगों को भ्रम में न रखा, जैसे हैं वैसे ही हुए। शरीर से इसका कोई लेना देना नहीं। आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, आप क्या करते हैं, इन चीजों का हिसाब बाद में वन डायमेंशनल होना सबसे पहले। महावीर तो महीने में 1-2 बार ही खाना खाते थे, क्योंकि वो भिक्षा जब मांगने जाते थे तब थोड़ी सी टेढ़ी शर्त लगा देते थे, और प्रकृति उन्हें क्योंकि जीवित रखना चाहती थी तो उनकी शर्त पूरी कर देती थी और वो खाना खा लेते थे। तो महीने में 1-2 बार खाना खा लिया। लेकिन भिक्षा वहीं से ग्रहण करते थे जैसा वो सोच के आते थे। ऐसा नहीं कि जो सोचा है वो भक्त को पहले बता दिया कभी ऐसा कर लेना, मैं तुम्हारे घर से भिक्षा ले लूँगा। ऐसा नहीं था, ये मल्टी डायमेंशनल हो गया। वन डायमेंशनल तो महावीर थे, वो अपने मन में ही सोचते थे कि आज भिक्षा वहाँ से ग्रहण करूँगा जहाँ से 3 कुत्ते बैठे होंगे घर के सामने। बस छोटी सी बात है, जहाँ बैठे होंगे वहाँ से ले लेंगे भिक्षा, नहीं बैठे होंगे तो नहीं लेंगे, भूखे रह जाएंगे। प्रकृति चाहती है, ईश्वर चाहता है, वो सर्वशक्तिमान चाहता है कि मैं भूखा रहूं, तो भूखा रहूंगा। राजी हैं हम, चलेगा, कोई बात नहीं। तेरा पाना मीठा अलग है। नग्न होने का अर्थ सिर्फ यही था, स्त्री और पुरुष का इसमें कोई फासला नहीं था। मुझे तो नहीं समझ आती कि जो धर्म नग्नता की बात कर रहा है महिला नहीं पहुंच सकती, और खुद तीर्थंकर मल्लीनाथ 19वें तीर्थंकर खुद स्त्री थे, तो शायद कहीं पढ़ने सुनने में चूक हो गई हो। मैंने ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना है, लेकिन मेरी दृष्टि से नग्नता का एक अर्थ तो ये है, जैसे भीतर वैसे बाहर।
आपको लोग ये ना कहें कि ये बहुरूपिया है। आप एक रूपी हो जाओ, एक आयामी हो जाओ। झूठे हो तो झूठे हो, सच्चे हो तो सच्चे हो, पापी हो तो पापी हो। अब मुझे कई हिंदू आके पूछ लेते हैं कि एक भजन चलता है धर्म में, हिंदू धर्म में, उनके बोल सुनाता हूँ आपको। अणिका तारी गणिका तारी तारे सदना कसाई। अणका तारी गणिका तारी तारे सदना कसाई, जी हमको भी तारो हे मेरे कृष्ण मुरारी। ये कैसा संभव है कि एक आदमी कत्ल करता है, झटकता है बकरे मुर्गे, कसाई है, वो परमात्मा तक पहुंच जाए? संभव है? ये वैश्या है, सुबह से शाम तक शरीर का धंधा करती है, पहुंच सकती है? निश्चित पहुंच सकती है। क्या अड़चन है? अगर वैश्या वैश्या बन के रहे तो कोई अड़चन नहीं। अड़चन आएगी जब वैश्या ब्रह्मचारिणी बन के रहेगी, बस वहां अड़चन आ गई, फिर नहीं पहुंच पाएगी, जो मर्जी कुछ कर ले। एक मुखी जब तक नहीं होगी, जैसी भी है सब स्वीकृत है। कभी सागर ने कहा कि इस नदिया का पानी गंदे नाले से युक्त है, मैं इसको अपने भीतर नहीं मिलाऊंगा? नहीं, कभी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसमें सब समाहित हो जाता है, उसमें कुछ भी अस्वीकृत नहीं होता। वहां जाके सभी तर जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि पापी भी तर जाता है, महा करुणावान है वो। अगर मैं पापी हूं तो तेरी करुणा भी तो महान है। तेरी करुणा मेरे पापों से कहीं कहीं अधिक है। मेरे पाप तो कुछ भी नहीं, मैं तो नगण्य पाप करता हूं, तेरी रहमत तो बड़ी विशाल है। तेरी रहमत का तो कोई अंत ही नहीं। सो सभी तर जाएंगे, लेकिन एक ये शर्त याद रखना कि कसाई हो तो कसाई ही बन के रहना, भीतर से बाहर से एक समान। काटना, लेकिन साक्षी भाव से काटना। गणिका भी तरती है, सदना कसाई भी तरता है, लेकिन गणिका अगर देख रही हो कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर को शरीर भोगे जा रहा है, तो तर गई, बात बन गई। बात थोड़ी गहरी है लेकिन समझने योग्य है। शरीर से नग्नता का कोई संबंध नहीं है, भीतर की आत्मा की नग्नता की बात हो रही है। बात तो धर्म की कर रहे हैं, फंसा रहे हैं हम शरीर को बीच में। जाने दो ना शरीर को एक तरफ, क्यों उलझाए बैठे उसको। जब बात आत्मा की हो रही है तो शरीर को एक तरफ झटक दो, शरीर को आड़े मत आने दो।
निराश मत हो, महिला हो तो भी निराश मत हो। लिखा होगा, उनको लिखने दो, लेकिन आप इस मार्ग पे चलो। क्योंकि मीरा पहुंची, दया पहुंची, राबिया पहुंची, सहजो पहुंची, उनका क्या होगा? मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। परम समर्पित भाव से उसके चरणों में लौट गई मीरा। परम समर्पित भाव से कृष्ण की हो गई मीरा। जो बाहर का पति था छोड़ दिया, हालांकि रानी थी, उसका पति राजा था, लेकिन नाची। सब शर्म त्याग के नाची। वो नहीं नाची, परमात्मा ने उसे नचाया। कौन नाच सकता है? नाचने की भी कोई एक्टिंग होती है क्या? नाच उसके भीतर से आया और वो सिर्फ रोक ना सकी। मीरा रोक ना सकी उस नाच को। ये कहना ज़्यादा उचित होगा, नचवा तो वो ही रहा था बंसरी वाला, नाच रही थी मीरा। सही कहो तो नाचना पड़ रहा था मीरा को। पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो जब नाच ईश्वर से आया हो तो नग्न हो जाना। शरीर से कोई परवाह मत करना, शरीर के नाचना, चाहे कपड़ों सहित नाचना, चाहे कपड़ों के बिना नाचना। क्योंकि अगर तुम परम मस्त हो जाओगे तो कपड़ों की याद ही कहाँ रहेगी आपको, भूल जाओगे। उस अवस्था में तो कपड़ों को भूल ही जाता है व्यक्ति। कौन जानता है मैं कहाँ बैठा हूं? कौन जानता है मैं नाच रहा हूं? कौन जानता है मैं कहाँ चल रहा हूं? अपनी देह की भान नहीं रहती, देह भान भूल जाया करता है। ये समाधि अवस्था के, तुरिया अवस्था के लक्षण हैं। सतोरी की झलकें जब मिलने लगती हैं तो व्यक्ति नाचता है, परमात्मा नचाता है, उसके हाथ की कठपुतली हो जाता है। जैसा वो करवाता है वैसे वो किया जाता है। ये सूत्र है, ये नग्न हो जाना। दोगले मत रहना। दोगले तीगले चोगले सब छोड़ देना इनको, बस एक मुखी हो जाना। ये तो एक सूत्र है। और दूसरा सूत्र नग्नता का। पंडित चौबेराम जी ने एक दिन ज़्यादा शराब पी ली थी, थोड़ी ज़्यादा गटक गए होंगे, तो उनको एक के दो दो दिखाई देने लग पड़े। बड़े हैरान हुए। तो रास्ते में डॉक्टर की दुकान आती थी। उन्होंने कहा चलो डॉक्टर साहब को दिखला जाते हैं। आंखों के डॉक्टर थे। चले गए अस्पताल में। शाम का वेला था और डॉक्टर के पास जाके कहने लगे, डॉक्टर साहब मुझे एक के दो दो दिखाई पड़ते हैं, जैसे आप एक ही हो ना, आप मुझे दो डॉक्टर दिखाई पड़ते हो। तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि भाई तुम चारों को यही तकलीफ है।
डॉक्टर ने पंडित जी से भी ज़्यादा गटक रखी होगी। दूसरा तरीका मैंने बताया कि तुम वास्तव में तुम्हारा अंतस परमात्मा ही है, तुम ही हो परमात्मा। लेकिन उस पर जन्म जन्मांतर की मैल, जिसे हम कीचड़ कहते हैं, वो जम गई है। और उस कीचड़ को समर्ण से दूर करना है। अलग अलग धर्मों ने अलग अलग रास्ते बतलाए। नाम सुमरण भी कुछ धर्मों के लोग नाम दे देते हैं कि इस नाम का जाप कर लीजिए। वैसे गुरुजन कर भी कह सकते हैं, गुरुजन मजबूर है। आखिर तुम्हें चलना तो वहीं से होगा जहां आप अभी हैं, और गुरुजन भली भांति जानते हैं कि जहां आप अब हो वहां से चलने के लिए नाम से ही शुरू करना होगा, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। सीधे तो स्मरण आप नहीं कर पाओगे। मैंने पिछले प्रवचनों में भी ये बात कही थी, और मुझे बहुत से प्रश्न पूछे गए कि ऐसे सीधा सीधा स्मरण करने में तो अड़चन है, नहीं कर पाएंगे। तो चलो नाम से ही शुरू कर लो, नाम से अनाम की ओर। आहत से अनाहत की ओर, अनाहत नाद तक पहुंचना है। तो आहत नाद से शुरू कर लो। जो भी आपके गुरु जी ने आपको शब्द दिया है वहीं से शुरू कर लो। और हो भी कह सकता है, गुरुजन भी तो मजबूर हैं, उनके पास भी तो कोई रास्ता नहीं बचा है। जब तुम चले ही गए हो उनके पास, तो कोई ना कोई तो रास्ता उन्हें बताना ही पड़ेगा। और उन्हें तुम्हारी स्थिति का भली भांति ज्ञान है कि तुम हो कहाँ, और यात्रा हमेशा वहीं से शुरू होती है जहां पर तुम खड़े हो। ऐसा तो है नहीं कि तुम हो तो दिल्ली में, यात्रा कलकत्ता से शुरू करो। ये कभी भी नहीं हुआ है, ना ही हो सकता है। तो तुम शब्दों पे खड़े हो, तो शुरू तो शब्दों से ही करवा देते हैं। वो मजबूरी है। जानते तो हैं कि शब्दों से पार की चीज को बतला रहे हैं हम, लेकिन और कोई चारा भी नहीं। तो शब्दों से शुरू कर लो, शब्दों से अशब्द की ओर, शब्दों से मौन की ओर, बोलने से चुप्पी की ओर। एक फकीर ने एक शब्द कहा था, बोलना है चांदी, खामोशी है सोना, चुप हो जा गर ईश्वर है होना। चुप तो होना ही पड़ेगा। ईश्वर होने के लिए चुप्पी तो आवश्यक है। आवश्यक क्या है? चुप हो ही जाओगे। जब वो रस तुम्हारे सामने बरसने लगेगा तो तुम्हारी मजबूरी होगी चुप होना। चुप होके उसे पी जाना
आपकी मजबूरी होगी, चुप हो ही जाओगे, चुप करवाना नहीं पड़ेगा। आपने देखा कोई बच्चा रो रहा हो तो हम अचानक से उसका ध्यान डाइवर्ट करते हैं तो वो एकदम से तो रोना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान डाइवर्ट हो गया। जिस वक्त आपकी स्थिति बदलेगी, जब आप उस परम सत्य के करीब पहुंच जाओगे तो आपकी स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगी और आप बिना जाने ही अनजाने ही उस मौन में उतरना शुरू हो जाओगे। ये भी एक रास्ता तो है, यहीं से शुरू कर लो। जो शब्द आपको गुरु जी ने दिया है उन शब्दों से शुरू कर लो। मजबूरी है, क्या करें, सीधे सीधे तो छलांग लग नहीं सकती और रुका भी तो नहीं जा सकता। ऐसे अपार आनंद को चूकना भी तो ठीक नहीं। कहीं से तो शुरू करो, बिगड़ैल तो ना बनोगे, कम से कम उस रास्ते पे चलना तो शुरू हुए। तो चलो ऐसे शुरू कर लो, क्या हर्ज है। सो मैं कहता था कि ये चीकड़ हीरे के ऊपर जन्मों जन्मों से जमा हुआ है, विस्मरण का कीचड़। मैं शरीर हूं, शरीरों के साथ एकात्मता, शरीरों के साथ तादात्म्य। चाहे छोटे से छोटा प्राणी हो, वो अपने आप को शरीर ही समझता है। सांप को भी आप भगाने जाओगे तो वो भी भागेगा डर के मारे या आपको काटेगा। क्यों? क्योंकि वह अपने आप को शरीर समझता है, उसको भय है कि मुझको मार ना दे कभी। वो अपने आप को शरीर समझता है, इसलिए अपने शरीर को बचाता है। तो जन्मों जन्मों से आप किसी भी देह में रहे हो, मानते तो अपने आप को शरीर ही हो। तो इस शरीर के भाव से मुक्ति ही मुक्ति है, निर्वाण है, कैवल्य है। मैं शरीर नहीं हूं। अंत में कैवल्य में भी यही ज्ञान होता है, एकांत हो जाना, अकेले हो जाना, कैवल्य ज्ञान। आप अकेले हो जाते हो बस, और कुछ नहीं रहता, सब खो जाता है, केवल केवल रह जाते हो, कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। सो वो कीचड़ उतरेगा समण से। समण का अर्थ है कि जैसे रोग पैदा हुआ है, उस रोग को काटने का ये बिल्कुल उलट मेथड है। मैं शरीर नहीं हूँ। यहाँ से आपने इस भाव में जब तक नहीं पहुँचते, आप किसी भी नाम के जरिए पहुँचो। गुरु तो आपको एक बार शिथिर होने के लिए कोई भी ढंग बतला देते हैं कि आप किसी ढंग से बैठना तो शुरू हो जाओ। अभी तो चल फिर रहे हो, घूम फिर रहे हो, तो बिगड़ते ही हो। कोई चला है कहीं सैर करने, कोई चला है कहीं सैर करने। मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि कहाँ चले हो भाई? कहते जी हम तो यात्रा पे चले हैं, मनाली चले हैं, कुल्लू चले हैं। यहाँ चाहे कितनी ही बर्फ़ पड़ रही हो, यहाँ चाहे कितनी ही ठंड हो, लेकिन मनाली चल रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कहाँ जाना है। सो कहीं से भी शुरू कर लो। गुरु आपको बैठने का एक ढंग पैदा कर रहा है कि कोई इनको कुछ पकड़ाएंगे, शब्द देंगे, नाम देंगे
तो उसके कारण ये बैठना शुरू कर देंगे, शिथिल होना शुरू कर देंगे। तो जब आपको शिथिल होने की आदत पड़ गई तो शिथिल होते 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 आप मौन भी होने लगोगे, और मौन से फिर यात्रा होती है शुरू उस आनंद की तरफ, क्योंकि मौन में हल्का हल्का आनंद आना शुरू हो जाता है। आपने देखा कई ऋषि, कई मुनि मौन रख लेते हैं, हमने बोलना नहीं है। क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि बोलने से मौन ज़्यादा आनंददायक है। मौन में आनंद भरा है। अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो आपके 90% झगड़े सिर्फ बोलने के कारण पैदा होते हैं। आप अगर बोलना बंद कर दो, कम कर दो, 10% बोलना शुरू कर दो, तो आपके 90% झगड़े समाप्त हो जाएंगे। 100% बोलना बंद कर दो तो आपको सारे झगड़े ही आपके समाप्त हो जाएंगे। आपको शुरू करवाते हैं नाम से, क्योंकि आप वहीं पे हो, वहीं से चल सकते हो और कोई रास्ता भी नहीं है। इसलिए गुरुजन कृपावश, करुणावश आपको नाम दे देते हैं कि यहाँ से शुरू कर लो। तो नाम की परवाह मत करना कि इस गुरु ने ये नाम दिया है, इस गुरु ने वो नाम दिया है। इसलिए गुरुजन बड़े सियाने लोग हैं, वो नाम देके एक बात ये भी कह देते हैं कि देखो इसे बताना नहीं है किसी, इसको आपने अपने मन के भीतर ही रखना है, इसको किसी को बताना नहीं है। इसमें एक कारण है, क्यों नहीं बताना है? तुलसीदास के जीवन की एक घटना है। मैं इसे सही तो नहीं मानता तो पौराणिक ही हूं, लेकिन कहानी है, वहां से आपको बात समझ आ जाएगी। सायं का वेला था, नदी के किनारे पे तुलसीदास बैठे मगन थे। सब मल्लाह अपने अपने घर चले गए थे और किश्तियां वहां पर खड़ी थीं। वो व्यक्ति आज थोड़ा लेट हो गया था, उसने उस नदिया के परले पार पहुंचना था और मल्लाह और किश्ती वहां कोई उपलब्ध नहीं थी। वहां सिर्फ तुलसीदास ही बैठे थे। तो उसने देखा कि बड़ी समस्या हो गई, आज कोई मल्लाह तो है ही नहीं, तो अब कैसे अपने घर पे पहुंच जाएगा? घर वाले फिक्र करेंगे। तो तुलसीदास को देख के वो उनके पास जाके प्रणाम किया और बैठ गया। तुलसीदास से कहने लगा कि प्रभु एक बेनती है कि आज मैं थोड़ा लेट हो गया, मल्लाह कोई दिख नहीं रहा, किश्ती कोई है नहीं, मैंने परले पार जाना है नदी आगे, मुझे कोई कृपा कर दें, सूत्र बता दें। आप तो सिद्ध हैं, आप तो भक्त हैं। और तुलसीदास कहने लगे कि ठीक है। उन्होंने कागज के एक पर्चे पे लिख दिया राम। राम लिख के पर्ची बंद करके फोल्ड करके उसको दे दी कि लो भाई, तुम इस पर्ची को खोल के मत देखना, इसको बंद रखना, जब परले पार पहुंच जाओ तो इसको पाड़ के घेर देना। उस आदमी ने कहा कि ठीक। उन्हें पर्ची हाथ में ली, बड़ा खुश हुआ और उसने
डरते डरते पानी के ऊपर पांव रखा कि कहीं डूब ना जाऊं। लेकिन आश्चर्य की बात कि वो डूबा नहीं। उसने अगला पांव रखा, लेकिन वो चलने लगा, पानी के ऊपर चलने लगा, काफी दूर तक चला गया। जब नदी के बीच में पहुंचा, आधी दूरी तय हो चुकी थी, तो उसके मन में एक लालच आया। सस्ता जमाना था। उसने कहा कि रोज आने जाने के पैसे दे देते हैं मल्लाह को, ये तो मंत्र ही बड़ा शानदार है। ये थोड़ा पर्ची के ऊपर लिखेंगे और तैर के यहाँ पर चल के आ जाया करेंगे, जरा देख लें क्या है, खोल के देख लें क्या लिखा है। तो उसने पर्ची खोलनी शुरू कर दी कि जो धेला लगता है आने जाने का वो बच जाया करेगा रोज का। ये तो मंत्र ही बड़ा शानदार है, फार्मूला बहुत बढ़िया है। तो उसने पर्ची को खोल लिया। पर्ची को खोला तो उसमें क्या लिखा था? राम। उसने कहा राम, ये राम राम तो मैं सदा ही करता हूं, उससे होता तो कुछ भी नहीं। तुलसीदास ने राम लिख दिया, ये तो मैं जानता ही हूं। और जैसे ही उसने राम पढ़ा, मन में संदेह आया कि राम राम तो मैं करता ही हूं रोज। तो वो डूबने लगा। डूबने लगा तो घबराया तो ऊंचे से बोला, दूर काफी जा चुका था, बहुत ऊंचे से बोला कि स्वामी जी मैं डूब रहा हूं। गोस्वामी जी मैं तुलसीदास जी मैं डूब रहा हूं। तो गोस्वामी जी बोले, अरे भैया तुमने कभी पर्ची तो नहीं खोल ली? वो कहते जी वो तो खोल ली, उसमें तो राम लिखा है। कहता भैया फिर डूबोगे ही, फिर मुझे मत दोष दो, क्योंकि तुम्हारे राम और मेरे राम में बहुत फर्क है। जो गुरु आपको राम दे रहा है वो राम वो नहीं है जिसे आप बोल रहे हो, जिसे आप स्मरण कर रहे हो। ये वो राम नहीं है जो गुरु ने आपको दिया है। गुरु किसी और राम की बात आपसे कह रहे हैं, जो राम आप अभी समझ नहीं सकोगे। अभी क्योंकि समझ नहीं सकोगे, इसलिए आपको राम शब्द दे दिया है। कभी तो समझोगे, शुरुआत तो करें। तो तुलसी ने कहा कि तुम्हारे राम में और मेरे राम में बहुत फर्क है। भाई अब तो डूबोगे ही, मैं क्या करूं? मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि मत खोलना। इसीलिए गुरुजन बड़े सियाने होते हैं, वो शिष्य से पहले ही कह देते हैं कि देखो आगे मत बताना, किसी ऐसे व्यक्ति को मत बताना जिसने कोई दूसरे का नाम ले रखा हो। अपने गुरु भाइयों के बीच में तो चलेगा, सभी को पता है राम, लेकिन दूसरे व्यक्ति को मत बताना। क्योंकि दूसरे को बताया तो वो तुम्हें भ्रम में डाल देगा, और भ्रम आया कि तुम गए डूबे। भ्रम आया और आप डूबे। और तुलसी कहते हैं कि मेरे राम में और तुम्हारे राम में बहुत फर्क है। मैं भी जानता हूं कि राम से शुरुआत की जा सकती है, और मैं भी जानता हूं कि राम से शुरू करके पहुंचा जा सकता है, निश्चित ही पहुंचा जा सकता है। लेकिन कोशिश की थी कि शायद सीधी छलांग लग जाए, नहीं लग पाती तो ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं।
जो भी आपको नाम दिया है उसी से शुरू कर लो। बिगड़ने को कुछ भी नहीं है, पाने को सब कुछ है। शायद राम राम जपते जपते जैसे वाल्मीकि के जीवन का उद्धार हो गया, वैसे आपके जीवन का भी उद्धार हो जाए। तुलसी ने एक दोहा लिखा है, उल्टे नाम जपेते जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कहते हैं कि वाल्मीकि रत्नाकर नाम के डाकू हुआ करते थे। कहानी है, पौराणिक कहानी है, यह सत्य है। इसके बारे में मैं कोई विवाद पैदा नहीं करना चाहता, लेकिन पौराणिक कथा है। रत्नाकर नाम के डाकू हुआ करते थे और वो लोगों को लूटपाट किया करते थे। उनका धंधा ही ये था। एक दिन जिस रास्ते पे वो लूटपाट किया करते थे, वहां से नारद मुनि वीणा बजाते हुए गुजर रहे थे। श्रीमन नारायण 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 करते हुए गुजर रहे थे। बड़े मस्त भाव विभोर, चेहरे पे अटूट शांति। अलौकिक शांति। वाल्मीकि ने देखा, उस वक्त तो रत्नाकर था, यह अजीब संत है, मुखमंडल पे बड़ा तेज है, बड़ी शांति है, और मेरे हाथ में हथियार है और जरा भी भय नहीं कर रहा है। तो रत्नाकर ने उसे कहा कि ठहरो, रुको, देखो मैं खड़ा हूं। तो उसने जैसे सुना ही न हो तो बढ़ते ही चले आए, रत्नाकर के पास आ गए। उसने छुरे को गर्दन के ऊपर रखा, कहता निकाल दो जो कुछ है जेब में। और नारद कहने लगे, भैया जेब ही नहीं है मेरे तो बिना जेब का ही तो कुर्ता है, कोई जेब नहीं लगवाता मेरे पास का, फकीर आदमी हूं, ना खीसा है ना जेब है, कुछ भी तो नहीं है। ये धोती है अनसेली और ये कमीज है, कोई जेब नहीं है इसके। मेरे पास क्या है देने को? कुछ नहीं है, मेरी जेब में कुछ नहीं है। बड़े मगन नजर आ रहे हो। नारद उसे कहने लगे, रत्नाकर को, कि भाई ये जो तू करता है लूटपाट, चोरी, हत्या, ये किसके लिए करता है? बड़ी प्यारी कहानी है। कहता है कि मेरे बूढ़े वृद्ध माँ बाप हैं, मेरी स्त्री है, मेरे बच्चे हैं, उनके शरीर की पालना हेतु मैं ये लूटपाट करता हूँ, धन भी तो चाहिए। उसने कहा, भाई कोई काम कर लो। इनका काम तो मेरे से होता नहीं, बस यही काम करता हूँ। उसने कहा, भाई तुम ये सब अपने बच्चों के लिए, जिनके लिए भी करते हो, आपको पता है कि ये पाप है, और उस पाप के भागीदार क्या तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारी स्त्री होगी? तो रत्नाकर पहली बार निरुत्तर हुआ। वो कहता कि निश्चित रूप से होगी, इसमें क्या शक है, उनके लिए ये तो करता हूं। कहता, आपने कभी पूछा उनसे?
रत्नाकर फिर निरुत्तर हुआ। कहता पूछा तो कभी नहीं, लेकिन जानता तो हूं कि वो मेरे पाप में बराबर के भागीदार होंगे, निस्संदेह। नारद कहने लगे कि जरा जाके पूछ के तो आओ। तो रत्नाकर बोले कि अब मैं समझ गया, तुम जान बचाना चाहते हो और मैं तुम्हें भागना नहीं दूंगा। मैं ऐसे तुम्हें जाने नहीं दूंगा। निकालो क्या कुछ है खीसे में, धोती में क्या बांध रखा है, निकालो। वो कहता भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, तलाशी ले लो। तलाशी ले गई, कुछ भी नहीं था। अब उस मलंग के पास क्या होना था, कुछ भी नहीं। नारद वीणा है हाथ में, ये रख लो भाई, बजा लो इसको। बड़ी मुश्किल पेश आई। उसने कहा नहीं, मैं भागना नहीं चाहता, मेरे पास कुछ भी नहीं है। डर के लिए मेरे पास कोई सामान नहीं है जो मैं लुट जाऊंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हें यकीन ना हो तो मुझे बांध जाओ और घर से पूछ के आ जाओ, फिर मुझे खोल देना। अगर वो जिम्मेवार हुए तो मुझे दंड दे देना, अगर उत्तर कुछ और आया तो फिर मुझे छोड़ देना। कहता ठीक है। उसके समझ आ गई बात। पास में एक रस्सी पड़ी थी जो कि नारद ने अपनी माया से रस्सी बनाई थी, क्योंकि जंगलों में कहाँ रस्सियां होती। तो नारद ने उस रस्सी से अपने आप को बंधवा लिया। रत्नाकर ने खूब जोर से अच्छी तरह गांठें लगा के दोनों हाथ बांध दिए, दोनों पांव बांध दिए, पूरी तसल्ली से, कभी भाग न जाए। अच्छी तरह से तसल्ली करके गांठों को परख के घर पे चला गया। जाके पूछता है माँ बाप को कि मेरे को एक प्रश्न का उत्तर चाहिए, इसलिए मैं जल्दी आ गया हूं। जो मैं पाप कर रहा हूं उसके फल के आप जिम्मेदार हो गए। तो माँ बाप कहने लगे भाई हम कैसे जिम्मेदार होंगे, हमने तुझे जन्म दिया, पाल दिया, पोस दिया, हमने अपना फर्ज निभा दिया, अब तुम्हारा फर्ज है, हम वृद्ध हो गए हैं, हमें खाने पीने के लिए तुम दो। कैसे पैदा करते हो इस चीज का हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, तुम अपनी जिम्मेदारी, तुम मत करो ऐसे काम, मेहनत मजदूरी कर लो। कोरा जवाब मिल गया। पत्नी से पूछा, पत्नी ने भी यही जवाब दिया कि मैंने तो तुम्हारे साथ फेरे ले लिए, तुमने वचन दिया था मेरी रक्षा करने का। बच्चों से पूछा, बच्चों ने तो क्या जवाब देना था। बच्चे कहने लगे हम तो अभी बच्चे हैं, असमर्थ हैं, हम कुछ काम करने में समर्थ भी तो नहीं है। निराश हो गया। नारद की बात याद आई कि ठीक ही कहता था। भागा वहां से, नारद के पांव पकड़ लिए। कहता प्रभु क्षमा करो, मैं तो गलती में था, मुझे माफ करो। अब क्या होगा, ये प्रायश्चित कैसे करूं? मैंने तो बहुत से आदमी मार दिए, मैंने तो लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया, सभी को लूट लिया, कोई उपाय बताओ। मैं तो बोझ के तले दबा जा रहा हूं, मैं तो मरा जा रहा हूं। नारद कहने लगे कि ऐसा करो, घबराओ मत, पहले मुझे खोलो।
उसने खोल दिया। तो ऐसे करो, इन्हीं वृक्षों के नीचे बैठ जाओ और एक नाम दिए जाता हूं तुम्हें, उस नाम का जाप किए जाओ। उस नाम का जाप करते करते तुम्हारे पाप उतर जाएंगे और तुम पापों से मुक्त हो जाओगे। कहते ठीक है। और नारद जी कहने लगे कि राम राम ये जपो। कहता प्रभु राम राम तो मेरे से नहीं जपा जाएगा। राम का उल्टा होता है मरा। राम 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 करते करते मरा मरा हो जाएगा। तो जहां मरा शब्द आ गया, मर गया, मृत्यु याद आ गई। मृत्यु याद आ जाती है। राम अगर उल्टा हो जाए तो मृत्यु याद आ जाती है। राम 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 राम, मृत्यु मर मर अमर। अमर का मतलब जो नहीं मरता, मर का मतलब जो मर जाता है। राम राम जपते जपते मर याद आ गया, मृत्यु याद आ गई। और जैसे ही मृत्यु याद आई, वो ही घटित हो गया जो हुआ करता है। मृत्यु याद आनी चाहिए। कैसे कर पाओगे पाप तुम? कैसे किसी को मार पाओगे? हत्या कैसे कर पाओगे? कैसे पाप कर पाओगे जब मृत्यु याद आ गई? न जाने अगले क्षण, न जाने किस घड़ी इस जिंदगी की शाम हो जाए। उजाले अपनी यादों के हमारी साथ रहने दो। न जाने किस घड़ी इस जिंदगी की शाम हो जाए। मृत्यु याद आई तो जीवन पलट गया। इसीलिए तुलसी लिखते हैं कि उल्टा नाम जपेते जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। रत्नाकर वाल्मीकि हो गए, ब्रह्म को छू लिया, ब्रह्म ही हो गए, मृत्यु से पार चले गए, अमर हो गए। मरा मरा करते हुए अमरा हो गए, अमर। उल्टे नाम जपेते जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। शुरू तो कहीं से भी कर लो, श्रद्धा पूर्वक गुरु के नाम से ही शुरू कर लो, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना कि आपको जो नाम दिया गया है वो अल्टीमेट नहीं है, वो सिर्फ आपको बैठने का ढंग दिया गया है। मंजिल जब तक न मिले, जब तक आपकी पूरी कीचड़ हीरे पे से न उतरे, जब तक पूरी कीचड़ हीरे से हटा ली न जाए, तब तक आप अपना प्रयास शुरू रखना। बैठने की कला का नाम जाप है। राम राम तो एक बहाना है। असल में तो तुम्हें बैठने की कला सिखाई जा रही है कि कैसे तुम बैठ जाओ निश्चिंत होकर, निर्भर होकर, प्रभु के ऊपर छोड़कर सब कुछ समर्पित भाव से, एक भाव में। वही बात पहले वाली, मल्टी डायमेंशनल से तुम्हें एक डायमेंशन में लेके आने का नाम है। राम में सिर्फ एक, वन डायमेंशनल राम। मल्टी डायमेंशनल से तुम्हारा चित्त हटा लिया गया
और 1 डायमेंशन में तुम्हारा चित्त लगा दिया गया। जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ से अब मैं अंत में आ गया हूँ शब्द में कि ये दूसरी प्रक्रिया है मल्टी डायमेंशनल से 1 डायमेंशन में आने का ढंग। किसी भी नाम को पकड़ लो, सभी क्षेत्रों से बच जाओगे, एक क्षेत्र में आ जाओगे, और एक क्षेत्र में जब आ जाओगे तो छलांग लग सकती है। वही है ढंग, निश्चित रूप से वहाँ से छलांग लग सकती है, लेकिन कई रूपों को हटा के एक रूप में पहले आपको होना पड़ेगा, एक रूप से छलांग लग जाएगी। आपको शुद्ध और स्वच्छ करने का ढंग है नाम। जब आप सभी तरफ से ध्यान हटा के एक तरफ ध्यान को केंद्रित कर लेते हो तो वहाँ से आप उस एक में पहुँच जाते हो जो सबसे पार है। इसीलिए ये 2 तरीके हैं, लेकिन तरीके ही हैं, तरीके तो बहुत हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि रास्ते बहुत हैं, रास्ते अनेक हैं, मंजिल एक है। किसी भी रास्ते से जाओ। पहला रास्ता बताया नगन, 1 डायमेंशनल, जैसे भीतर वैसे बाहर। दूसरा जो गुरुजन बताते हैं आजकल, एक नाम पकड़ा दिया, वो भी 1 डायमेंशन करने का ढंग है। एक मल्टी डायमेंशन से 1 डायमेंशन, सिर्फ राम में रह गए या नाम में रह गए, उस नाम से आप छलांग लगा सकते हो। उस राम से शुरू करो, रहीम से शुरू करो, अल्लाह से शुरू करो, सतनाम से शुरू करो, वाहेगुरु से शुरू करो, किसी भी नाम से शुरू करो, गॉड से शुरू करो, या किसी भी चीज़ से शुरू करो, लेकिन शुरू करो। चलना शुरू करोगे तो मंजिल धीरे धीरे तय होती जाएगी। जैसे जैसे पड़ाव बढ़ते जाएंगे, आपके पाँव बढ़ेंगे, वैसे वैसे मंजिल करीब आती जाएगी, और एक दिन रास्ता तय हो जाएगा और आप मंजिल पे पहुंच जाओगे। धन्यवाद।